नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक्स में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। सती का स्वांग, अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार दिल्ली दरबार में सम्राट अकबर का एक दरबारी किसी शर्त पर बीरबल से हार गया। भरे दरबार में सबके सामने उसे नीचा देखना पड़ा। इस बात पर वह मन ही मन बहुत ही लज्जित हुआ और उसने अपने को बहुत ही अपमानित महसूस किया। उसने सोच लिया कि समय आने पर वह बीरबल से अपने अपमान का बदला अवश्य लेगा। कुछ दिनों के बाद यात्रा का बहाना करके उसने बादशाह से छुट्टी ली और अपना नाम पता बदलकर बहरूपिये के करतब सीखने लगा। बहुत जल्द वह इस कला में दक्ष भी हो गया। जंगल के जानवरों से लेकर पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुष की नकल उतारते समय मालूम न होता कि यह सचमुच कोई दूसरा आदमी है। इस कला में माहिर होने के बाद जब वह दिल्ली लौटा तो तरह तरह के स्वांग रचकर लोगों को दिखाने लगा। धीरे धीरे सारे शहर में उसके अभिनय की प्रशंसा होने लगी। बादशाह के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसका कमाल देखने की इच्छा प्रबल हुई। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और सारी जानकारी ली। बहरूपिया बोला, हुजूर, मैं शेर का अभिनय बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, किंतु उसमें किसी का खून हो जाने की संभावना भी है। यदि आप एक खून की माफी दे दे तो मैं आपको अपना कमाल बखूबी दिखा सकता हूँ। ऐसे समय में आपके दीवान का भी वहाँ रहना जरूरी है। अकबर ने उसे एक खून की माफी दे दी। जब बहरूपिया अपने घर लौट गया तो बादशाह ने बीरबल से बोला, बीरबल, स्वांग के समय तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। यदि तुम ना रहोगे तो बहरूपिया शेर का स्वांग नहीं दिखा सकेगा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु बहरूपिया की बातों से उसने जान लिया कि दाल में अवश्य कुछ काला है। दूसरे दिन ठीक समय पर बीरबल दरबार में हाजिर हो गया। इधर शेर का स्वांग बनाकर बहरूपिया भी उछलता कूदता दरबार में आ पहुंचा। उसकी कला चातुरी को देखकर दर्शक मोहित हो उठे। बादशाह भी अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने में वह बनावटी शेर उछलकर बीरबल के ऊपर आ झपटा। लोगों को लगा कि जैसे वह बीरबल को मार डालेगा। उसे मारने के विचार से बहरूपिया अपनी खाल के अंदर चाकू छुपा कर रखे हुए था, लेकिन बीरबल पर उसका वार खाली चला गया। बीरबल को यह बात पहले से ही मालूम था कि उसके साथ अवश्य किसी तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अंततः वह कुर्ते के भीतर मजबूत कवच पहन कर गया था, जिसके कारण बहरूपिये का अस्त्र उसके शरीर पर असर न कर सका। बादशाह ने जब यह देखा कि बीरबल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा और शेर के झपट्टे से बच निकला है तो वह बहुत प्रसन्न हुए। बात को छिपाने के अभिप्रयास से बीरबल ने भी बहरूपिये की बहुत प्रशंसा की। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बहरूपिये ने कमाल दिखाया है, अब इसे क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल बोला, हुजूर, यदि आप प्रसन्न हैं तो इसे 1 साल के लिए दीवान के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? यह सुनकर बहरूपिये का रोम रोम खुशी से नाच उठा। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली, किंतु बीरबल ने एक शर्त रखी, यदि बहरूपिया सती का स्वांग करके दिखाएगा तभी उसे दीवान बनाया जाना चाहिए। बादशाह ने बहरूपिये को आदेश दिया कि बीरबल की इच्छा के अनुसार तुम्हें सती का स्वांग अवश्य दिखाना चाहिए और यदि उसमें तुम चूक गए तो दीवान बनाने की जगह तुम्हें प्राण दंड दिया जाएगा। बहरूपिये को राजा की आज्ञा माननी पड़ी। दूसरे दिन सती का रूप धारण कर वह दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसकी दवा दारू का इंतजाम पहले से ही कर रखा था। पत्थर के कोयले का एक बड़ा कुंड पहले से ही धधक रहा था। देखते ही बहरूपिये के होश ठिकाने आ गए। उसने समझ लिया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए यह खुरापात खड़ी की है और अब इससे बचकर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। बिना अग्नि प्रवेश किए यह स्वांग नहीं दिखाया जा सकता और जहां कुंड में गिरा वहीं प्राणों के निकलते देर न लगेगी। यह देखकर उसका मन डामाडोल हो गया। मन में आया बादशाह से सारा भेद प्रकट कर दे, लेकिन बादशाह फिर भी उसे क्षमा न करेगा। सोचकर वह न चाहते हुए भी कुंड की ओर बढ़ा और अग्नि में प्रवेश करते ही उसका शरीर आग से झुलस गया। जब बीरबल ने बहरूपिये की यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल गया। उन्होंने फौरन सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से बाहर निकलवाया और उपचार के लिए भिजवाया। यह देखकर दरबार में चारों तरफ बीरबल की जय जयकार होने लगी। बीरबल की इस उदारता से बहरूपिये के मन में भी बीरबल के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गई। इधर बीरबल ने जब प्रमाण देकर बादशाह को बहरूपिये का सारा भेद बताया तो बीरबल की प्रशंसा करते हुए बादशाह ने
खुदा का शुक्र किया। जब बहरूपिया पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो वह दरबार में पुनः उपस्थित हुआ। उसने अपना पूरा परिचय देते हुए कहा, मैं वही दरबारी हूँ जो एक बार बीरबल से शर्त में हार गया था। इसलिए मेरे मन में बीरबल के प्रति बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी और मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता और उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर भाव को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर बहरूपिया बीरबल के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। तभी बीरबल ने उसे अपने सीने से लगा लिया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। इस प्रकार बीरबल और बहरूपिये का मनमुटाव बिल्कुल समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही बुद्धिमत्ता और उदार भावना रखने से आपके बारे में बुरा सोचने वाला भी आपके मित्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।